अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। ये है कानून शहादत ऑर्डिनेंस का, ये हमारे पास टॉपिक है। और हमने आज देखना है कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, और इन केसेस में प्राइमरी एविडेंस ज़रूरी है और किन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस भी कोर्ट में मानी जा सकती है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट हेडिंग आएगी रेलिवेंट प्रोविजंस, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं। तो आर्टिकल 72 टू 77 ऑफ क्यूएस, तो 1984 जो है वो डील करता है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस से। इसमें हम एक क्रॉस रेफरेंस भी लिखेंगे आर्टिकल 21B, क्योंकि आर्टिकल 21B में हमने अंडरस्टैंड करना है कि डॉक्यूमेंट क्या है, क्योंकि किसकी एविडेंस हो सकती है, डॉक्यूमेंट ही हो सकता है ना। डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए एविडेंस देनी है ना आपने, तो हमने पहले देखना है कि डॉक्यूमेंट क्या है, व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट। ये आर्टिकल 21B ने हमें कहा एनी मैटर कोई भी चीज़ एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी बात जो एक्सप्रेस की गई है, डिस्क्राइब की गई है, लिखी गई है किसी भी सब्सटेंस पे, किसके ज़रिए लिखी गई है, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, और बाय मोर देन वन मोड्स, यानी कि या तो वो लेटर्स में लिखी गई, फिगर्स में, मार्क्स में, या एक से ज़्यादा में भी हो सकती है, उसमें लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। हम लोग आज तक जो समझते हैं कि डॉक्यूमेंट सिर्फ एक कागज़ ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 21 भी कहता है कि कोई भी चीज़ जो किसी भी सब्सटेंस पे लिखी हो, एनी सब्सटेंस का वर्ड उसने यूज़ किया है, वो किसी दीवार पे लिखा हुआ नारा भी हो सकता है, किसी दरख्त पे लिखी हुई कोई चीज़ भी हो सकती है, किसी पहाड़ पे कोई कैलीग्राफी भी हो सकती है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। और वो डॉक्यूमेंट किस लिए यूज़ हो सके, एविडेंस के लिए। क्या हमें समझ आई। हमने अपने गलत कंसेप्ट को ठीक करना है कि सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा ही डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी दरख्त पे लिखी हुई चीज़ भी डॉक्यूमेंट है, किसी किताब में कोई चीज़ लिखी है वो भी डॉक्यूमेंट है। उसने क्या कहा है, उसने कहा कोई भी बात जो किसी भी सब्सटेंस पे लिखी गई हो उसको हमने कहना है डॉक्यूमेंट। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 ने कहा कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को पहले देख लेते हैं वो क्या। डॉक्यूमेंट हमने क्या देखा कि कोई भी चीज़ जो किसी भी सब्सटेंस पे लिखी हो, कोई भी बात जो किसी भी सब्सटेंस पे लिखी है वो डॉक्यूमेंट है। अब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है। अब देखें, अगर एक दरख्त पे कोई चीज़ लिखी है, अब वो दरख्त तो डॉक्यूमेंट हो गया, और उसके ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है वो क्या है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। किसी कागज़ पे कोई चीज़ लिखी है, वो कागज़ तो डॉक्यूमेंट हो गया, लेकिन उस कागज़ पे जो लिखा हुआ है, जिस भी मैटर को लिखा गया वो क्या है, कंटेंट्स। तो आर्टिकल 72 ने कहा कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट दो तरीक़ों से प्रूव हो सकते हैं, प्राइमरी एविडेंस से और सेकेंडरी एविडेंस से। अब हमने देखना है कि प्राइमरी एविडेंस क्या है और सेकेंडरी एविडेंस क्या है। प्राइमरी एविडेंस को डिस्क्राइब किया गया है अंडर आर्टिकल 73। प्राइमरी एविडेंस का मतलब है डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, यानी कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में दे दिया, तो वो क्या हो गई हमारे पास, प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी वर्ड से ही हमें समझ आ रही है कि ओरिजिनल चीज़ है। देन आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी एविडेंस अंडर आर्टिकल 74। अब प्राइमरी में था कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ आपने दे दिया, सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी हो सकती है, कॉपीज़ मेड बाय मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि फ़ोटो कॉपीज़ हो सकती हैं, कॉपीज़ कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, यानी कि आपने ओरिजिनल को देखते हुए उसको किसी और सब्सटेंस पे लिख दिया। काउंटर पार्ट नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पार्टीज। काउंटर पार्ट का मतलब होता है कि एक एग्रीमेंट जो है वो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पे लिखा गया है, उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपने ऑफ़र की एक डॉक्यूमेंट पे, उसने एक्सेप्टेंस की किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे, ये काउंटर पार्ट्स हो गए। एग्रीमेंट एक ही है लेकिन दो डॉक्यूमेंट्स हो गए इसमें। नोट एग्जीक्यूटेड बाय पार्टीज़ का मतलब है कि आपने ऑफ़र की लेकिन आपने वो एग्जीक्यूट नहीं की, आपने उस पर साइन वगैरह नहीं किए, वो किसी थर्ड पार्टी ने किए आपके बिहाफ पे, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस में आएगा। अगर वो पार्टीज़ ने खुद एग्जीक्यूट किए हैं तो वो प्राइमरी एविडेंस में आएगा, लेकिन अगर पार्टीज़ ने एग्जीक्यूट नहीं किए तो वो एविडेंस के लिए एडमिसिबल तो है, लेकिन कब एडमिसिबल है, जब प्राइमरी एविडेंस ना हो, और प्राइमरी एविडेंस ना हो तो उसके जो, यानी कि आप काउंटर पार्ट नोट पार्टीज़ ने एग्जीक्यूट नहीं किए, किसी थर्ड पर्सन ने किए हैं, तो वो भी एज अ सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल हैं।
और फिर आ जाता है ओरल अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि आप अदालत में जाके कह देती हो कि जी हाँ इन दोनों लोगों के दरमियान ये मुआहदा हुआ था, मैंने देखा था। ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है तो आपने जाके कह दिया कि जी मैंने देखा था, मैंने सुना था, तो ये हो गया ओरल अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट। आपने ओरली उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की बात की। तो फिर आ जाता है हमारे पास प्रूफ बाय प्राइमरी एविडेंस, यानी कि कब प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करोगे और कब सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगी। मेन तो यही होना चाहिए ना कि सिर्फ प्राइमरी एविडेंस हो, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी है कि सेकेंडरी एविडेंस भी एडमिसिबल है, तो वो हम देखते हैं कि किन केसेस में है। अंडर आर्टिकल 75 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस, यानी कि उसने कहा किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए प्राइमरी एविडेंस ही एडमिसिबल है, मस्ट बी प्रूव्ड। डॉक्यूमेंट को किससे प्रूव करना है? प्राइमरी एविडेंस से। लेकिन ये था जनरल रूल, और वेयर देयर इज़ अ जनरल रूल देयर इज़ एन एक्सेप्शन। तो फिर आ जाता है हमारे पास प्रूफ बाय सेकेंडरी एविडेंस, यानी कि प्राइमरी एविडेंस तो उसने कहा कि किसी डॉक्यूमेंट को आपने प्रूव ही प्राइमरी एविडेंस से करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी उसने दे दिए कि जिनमें सेकेंडरी एविडेंस यानी कि ओरिजिनल की फोटोकॉपी भी एडमिसिबल है। एडमिसिबल इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी एविडेंस, कब एडमिसिबल है? जब प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल ना हो। तो कौन सी कंडीशंस हैं जब प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल ना हो? व्हेन ओरिजिनल इज़ इन पोजेशन ऑफ एडवर्स पार्टी, यानी कि आपने जिस पार्टी के खिलाफ मुकदमा करना है ओरिजिनल उसके पास है, अब वो आपको ओरिजिनल तो नहीं देगा, तो उसमें फिर आप फोटोकॉपी दे सकते हैं। व्हेन कंटेंट्स आर प्रूव्ड बाय एडमिशन, यानी कि आपने एक प्लेंट दायर किया, उसमें रिटर्न स्टेटमेंट आई, रिटर्न स्टेटमेंट में जो दूसरी पार्टी है उसने बहुत सी चीज़ों को एडमिट कर लिया, तो एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ये जनरल रूल है। तो अगर वो खुद एडमिट कर लेती है पार्टी तो उसको भी फिर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि वो भी एज एन एविडेंस आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। देन आ जाएगा ओरिजिनल डिस्ट्रॉयड और लॉस, यानी कि ओरिजिनल जो है वो या तो लॉस हो गया और इस लॉस को भी प्रूव करना पड़ता है, यानी कि आप अदालत में दिखाएंगे ये देखें जब मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस हुआ था, मेरे घर में आग लग गई थी, तो मैंने ये देखें इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये आ जाएगा हमारे पास एक कंडीशन प्राइम, यानी कि कब सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगी? जब ओरिजिनल आपका लॉस हो गया। न्यूमरस वैल्यू, यानी कि बल्कि मतलब वजनी है, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि दीवार पे लिखा हुआ नारा कोई स्टेट के खिलाफ है, दरख्त पे लिखी हुई कोई चीज़ है, वो भी डॉक्यूमेंट है। तो अब उन चीज़ों को उठा के आप अदालत में तो नहीं लेके जा सकते, आप उसकी या तस्वीर बना लोगे या कोई फिल्म वगैरह बना लोगे, तो वो भी एज अ सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है कोर्ट में, क्योंकि प्राइमरी एविडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा वजनी है, नंबर्स में ज़्यादा है, उसको आप लेकर नहीं जा सकते। फ़र्द जो है वो सेकेंडरी एविडेंस है, क्योंकि आप वो रेवेन्यू अगर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनके वो बड़े बड़े रजिस्टर्स उठा के हम अदालत में नहीं लेके जा सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या था हमारे पास कि प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस कब एडमिसिबल होगी, ये उसकी हमने कंडीशंस देखी। देन आ जाता है आर्टिकल 77, ये भी ना सेकेंडरी एविडेंस से डील करता है। रूल्स टू नोटिस टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस, आर्टिकल 77 कहता है कि अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को एविडेंस के लिए अदालत में पेश करना है लेकिन वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, फ़ोटोकॉपी है, तो जिस बंदे के पास ओरिजिनल है ना उसको आपने नोटिस देना है कि आपके पास ये प्राइमरी एविडेंस मौजूद है, आपके पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसको मैं कोर्ट में एज एन एविडेंस यूज़ करने लगा हूँ, उसका आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ मेन कंसेप्ट देखते हैं। तो ये था हमारा, अगर हम इसको सम अप करें तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है। आज हमने क्या देखा? प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को। आर्टिकल 72 टू 77 ऑफ QSO डील करता है, उसमें हमने देखा कि डॉक्यूमेंट क्या है, कोई भी चीज़ जो किसी भी सब्सटेंस पे लिखी हो वो डॉक्यूमेंट है। तो उसने आर्टिकल 72 ने कहा कि डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव किया जाता है, प्राइमरी से और सेकेंडरी से। प्राइमरी क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट इट्सल्फ आपने कोर्ट में दे दिया। सेकेंडरी क्या है? ओरिजिनल की कॉपी है। और उसने आर्टिकल 75 कहता है कि कब प्राइमरी एविडेंस से प्रूव की जाएगा डॉक्यूमेंट, तो उसने कहा हर मामले में डॉक्यूमेंट प्रूव ही प्राइमरी एविडेंस से होना है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस। लेकिन 76 ने कहा कि सेकेंडरी एविडेंस भी एडमिसिबल है जब प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल ना हो, उसकी कुछ कंडीशंस उसने बता दी। और आर्टिकल 77 ने हमें क्या बताया कि जब आपने सेकेंडरी एविडेंस के लिए कोई फ़ोटोकॉपी यूज़ करनी है तो जिसके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या मौजूद है उसको आपने नोटिस देना है कि मैं ये डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस कोर्ट में इस्तेमाल करने लगा हूँ। ये था हमारा आज का टॉपिक।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।